Good morning, everyone. Today we will discuss next topic in real time system. तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था, रियल टाइम सिस्टम्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था. इसमें भी हम देखेंगे. रियल टाइम सिस्टम मीन्स दैट द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू रियल टाइम. That is, response should be guaranteed within a specified timing constraint, or system should meet the specified deadline. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम. ये जो एग्जाम्पल हैं वो रियल टाइम सिस्टम के हैं. जैसे कि फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है. तो दीज आर द रियल टाइम सिस्टम. अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन टाइमिंग कॉन्स्टेंट, टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम बेस्ड ऑन टाइमिंग कॉन्स्टेंट, तो सबसे पहला है हार्ड रियल टाइम. This type of system can never miss its deadline. Missing the deadline may have disastrous consequences. The usefulness of result produced by a hard real-time system decreases abruptly and may become negative if tardiness increases. Tardiness means how late a real-time system completes. That means hard real-time में जो किसी भी प्रोसेस की डेडलाइन होगी वो मिस नहीं होती है. डेट मीन्स कोई भी जब टास्क परफॉर्म होता है तो उसका सबसे पहले ओएस में आप लोगों ने देखा है कि अराइवल टाइम होता है किसी भी प्रोसेस का, है ना. वेटिंग टाइम होता है. वेटिंग टाइम मतलब जब तक वो किसी भी प्रोसेसर ना मिल जाए तब तक वो वेट करता है क्यू में. तो हार्ड रियल टाइम में उसकी जो डेडलाइन होगी, डेट मीन्स किस टाइम पे वो प्रोसेस एंड होगी, वो चीज़ इसमें होती है हार्ड रियल टाइम में. नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉफ्ट रियल टाइम की, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन मिस इट्स डेडलाइन ओकेजनली विथ सम एक्सेप्टेबल लो प्रोबेबिलिटी. मिसिंग द डेडलाइन हैव नो डिस्टेरियस कंसिक्वेंसेस. द यूजफुलनेस ऑफ रिजल्ट provided by a soft real-time system decreases gradually with increases in tardiness. एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें तो टेलीफोन स्विचेस, इसमें जो डेडलाइन का है वो मिस हो सकती है, मतलब डेडलाइन का इसमें इशू नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाता है, रेफरेंस मॉडल ऑफ रियल टाइम सिस्टम. तो आवर रेफरेंस मॉडल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 3 एलिमेंट. जो रेफरेंस मॉडल अगर रियल टाइम सिस्टम का है उसको हम कैटेगराइज करें तो वो 3 एलिमेंट्स में होता है. सबसे पहला होता है अ वर्कलोड मॉडल. इट स्पेसिफाइज द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द सिस्टम. डेट मीन एक ऐसा मॉडल, उसमें ये डिसाइड होगा कि किस टाइप की एप्लीकेशन को हमारा रियल टाइम सिस्टम सपोर्ट कर रहा है. सेकंड है अ रिसोर्स मॉडल. इसमें इट स्पेसिफाई द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द एप्लीकेशन. अब जो उस सिस्टम में वो एप्लीकेशन है वो किस टाइप के रिसोर्सेज यूज़ करती है, मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी कैन सी दैट इन रिसोर्स मॉडल. अब तीसरा जो है वो है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मतलब मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं. इट स्पेसिफाई हाउ द एप्लीकेशन सिस्टम विल यूज रिसोर्सेज. तो ये 3 पॉइंट हैं जो हम रेफरेंस मॉडल में यूज़ करते हैं. अ वर्कलोड मॉडल, अ रिसोर्स मॉडल और एल्गोरिथम. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम रेफरेंस मॉडल में यूज़ करते हैं. सबसे पहला है जॉब. जॉब क्या है. अ जॉब इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड टू अ प्रोसेसर एंड मे और मे नॉट रिक्वायर रिसोर्सेज. जॉब एक क्या है, स्मॉल पीस ऑफ वर्क है. किसी भी टास्क का, किसी भी वर्क का एक स्मॉल पीस है जो किसी भी प्रोसेसर को असाइन होगा, चाहे वो प्रोसेसर से जो कंप्लीट होगी वो चाहे रिसोर्सेज को ले चाहे ना ले. सेकंड है टास्क. टास्क क्या है, अ सेट ऑफ रिलेटेड जॉब्स दैट जॉइंटली प्रोवाइड सम सिस्टम फंक्शनलिटी. दैट मीन्स जो जॉब्स हमने डिस्कस किए इसका एक सेट होगा, अ सेट ऑफ रिलेटेड जॉब्स जो एक दूसरे के साथ मिलके
कुछ सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है, रियल टाइम सिस्टम जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी फंक्शनलिटी को इफेक्ट करता है। तीसरा है रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब, इट इज़ द टाइम एट विच जॉब बिकम्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें रिलीज टाइम क्या होता है, जब भी कोई भी जॉब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, प्रिपेयर है, प्रोसेसर लेने के लिए वेट कर रही है और प्रोपर प्रोसेसर लेने के लिए वो रेडी है, तो वो होगा उसका रिलीज टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम सभी लोग मोस्टली जानते हैं, वो इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय जॉब टू फिनिश इज एग्जीक्यूशन। डेडलाइन ऑफ अ जॉब, it is the time by which a job should finish its execution. Deadline is a two types, absolute deadline, relative deadline, है ना। तो डेडलाइन आप लोगों ने पढ़ी है कि कब किस टाइम पे वो फिनिश होगी। तो एब्सोल्यूट मतलब फिक्स है, रिलेटिव मतलब किसी दूसरे से अफेक्टेड है, दूसरे के टाइम से अफेक्टेड है। रेस्पॉन्स टाइम ऑफ अ जॉब, इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब टू द इंस्टेंट व्हेन इट फिनिशेस। मैक्सिमम अलाउबल रेस्पॉन्स टाइम ऑफ अ जॉब इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव डेडलाइन। जो उसको मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, ये मैक्सिमम 10 मिनट में फिनिश हो जाएगी, मान लो कोई अपन ने बता दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 10 मिनट पे ही हो, ये चीज़ एब्सोल्यूट डेडलाइन में होगी। तो रिलेटिव में 10 के पहले भी फिनिश हो सकती है। तो दिस इज़ अ बेसिक टर्म्स वी यूज्ड इन रेफरेंस मॉडल ऑफ आरटीएस और रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट है इसी में पॉइंट, मैक्सिमम अलाउबल रेस्पॉन्स टाइम ऑफ अ जॉब is called its relative deadline. Absolute deadline of a job is equal to its relative deadline. Processors are known as active resources. They are essential for execution of a job. A job must have one or more processor in order to execute and proceed toward completion. Example, computer transmission links. Resources are also known as passive resources. A job may or may not require a resources during its execution. Example, memory or mutex. Two resources are identical if they can be used interchangeably, else they are heterogeneous. So these are the some points we have to written in reference model of RTS. Thank you.